हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान और आज हमारे एक पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी को लगभग 3 महीने हो चुके हैं और बीच में उनकी शेडिंग भी आई थी और शेडिंग अब ठीक हो चुका है तो ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारे पास वो अपनी सेकंड पीआरपी के लिए, जो कि सर्जरी के बाद होती है, उसके लिए आज आए हैं। इनका लगभग ग्रेड 3 ऑफ हेयर लॉस था और लगभग हमने 3000 के आसपास इनके कई ग्राफ्ट हमने इम्प्लांट किए थे। आज मैं अपना पीआरपी करवाने आया हूँ एंड फर्स्ट पीआरपी जो है मैंने अपना 15 डेज के बाद लिया था ट्रांसप्लांट के बाद एंड अभी मुझे 3 मंथ्स प्लस हो चुके हैं। सो अपना मैं सेकंड पीआरपी लेने के लिए आया हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उस टाइम पे जो एनेस्थीसिया लगाया गया था एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट, उस टाइम तो उतना फील मुझे नहीं हुआ था नीडल का। तो इस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, डरावना या पेनफुल, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, पहली बात, जो एनेस्थीसिया हम लगाते हैं या सर्जरी के दौरान भी लगाते हैं, थोड़ा सा एनेस्थीसिया का हल्का सा पता लगता है, लेकिन सर्जरी में हम थोड़ा सा एनेस्थीसिया में ज़्यादा देना पड़ता है। और वो एनेस्थीसिया अकेला लिग्नोकेन नहीं होता, साथ में एक और चीज़ हम मिक्स करते हैं। 15 दिन तक इसलिए सेंसेशन कई बार कम रहते हैं कि जो हम ग्राफ्ट आपके लगाते हैं वहाँ पे हम इंजरी करते हैं, तो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं हमारी नसें, जो कि हमारी सेंसेशन लेके जाती हैं, पेन की, टच की, इचिंग की, वाइब्रेशन की, डीप टच की, तो वो इंजर्ड हो जाती हैं, तो उनको हील होने में टाइम लगता है। किसी किसी का तो 7 दिन में ही हील हो जाती है, किसी किसी की 3 से 6 महीने में भी हील होते हैं कुछ पॉइंट्स पे। तो इस बीच में आपको पेन कम फील होता है, तो वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट नहीं था, कम पेन फील हो रहा था। लेकिन आप पीआरपी बहुत सारे लोग वैसे भी करवाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्जरी वाले या ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट ही पीआरपी कराते हैं। इतना पेन नहीं फील होता है क्योंकि हम जो निडल यूज करते हैं, इंसुलिन सिरिंज यूज करते हैं, साथ में वाइब्रेटर यूज करते हैं, तो उससे वो इतना एनेस्थीसिया आपको फील ही नहीं होगा। ओके एंड जो सर आपने बताया अभी कि जिन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है पीआरपी करवाना, ताकि मतलब कितना फ्रीक्वेंट उनको करवाना चाहिए एंड क्यों करवाना चाहिए, उनके हेयर्स हेल्दी रहे, इसलिए थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, मैं ये बताता हूँ कि पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ओके, पीआरपी का हम जो इंजेक्ट करते हैं, एक तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा बॉडी का पार्ट है, तो इससे एलर्जी नहीं हो सकती, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, जो बहुत सारी मेडिकेशन या इनके साथ है। और दूसरा, इसमें हमारी प्लेटलेट होती हैं, वही प्लेटलेट जब ब्लड में होती हैं तो वो एक अलग काम करती हैं, आप देखिए, लेकिन वही हम निकाल के सेपरेट करके आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसमें से हटा के जब यहाँ इंजेक्ट करते हैं तो उनसे कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। ग्रोथ फैक्टर कुछ ऐसे सिग्नल आप समझ सकते हैं जिससे क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन इस एरिया में बढ़ जाती है, आपके बाल जो बड़े थिन हो चुके होते हैं वो थिक होने लगते हैं, बाल ज़्यादा गिर रहे हो, हेयर लॉस हो रहा होता है, वो काफ़ी हद तक रुक जाता है, ठीक है। और कई बार न्यू हेयर भी ग्रो होने लगते हैं कुछ जगह पे, जो मतलब डोरमेंट हो गए हैं, थोड़े बहुत हैं लेकिन नए या मोटे हो जाते हैं। तो पीआरपी का आप समझ सकते हो कि बालों की थिकनेस को बढ़ाने में, हेयर लॉस को कम करने में और उस एरिया को वेस्कुलाइज करने में, तो पीआरपी के तो बहुत सारे यूजेस हैं। हेयर में तो हम एक यूज कर रहे हैं, इसके अलावा भी लोग रिजुविनेशन के लिए, फेस में यंग दिखने के लिए यूज करते हैं, आपके अल्सर हीलिंग में यूज होता है। तो पीआरपी बहुत इफेक्टिव है। तो बहुत सारे लोग, जब हम मिनोक्सिडिल या किसी भी ग्रेड में, जैसे आपके केस में तो हमने ट्रांसप्लांट किया, शुरुआत में जब हेयर लॉस हो रहा है तो आप पीआरपी ले सकते हैं। इवन मेडिसिन भी आपकी चल रही है तो मेडिसिन का इफेक्ट बढ़ाने के लिए आप पीआरपी ले सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद आप पीआरपी ले सकते हैं। तो बहुत रोल है पीआरपी के। और जो आपने बात की कि कितने कितने समय में लेनी चाहिए, कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। 3 या 5 सेशन हम जनरली एक साथ देते हैं कि, और उसके बाद फिर वो मेंटेनेंस बोलते हैं, जो हर 3 महीने में या 6 महीने में, मतलब आपके हेयर लॉस के हिसाब से जो चलता। तो आपने देखा होगा कि अर्पण की भी कुछ क्वेरीज थी, कुछ डर थे उसके, तो ये नॉर्मल है। हर पेशेंट के लगभग 3 महीने के बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे शेडिंग वाला होता है, अब इनका दूर हो चुका तो ये फ्री हैं। फिर पीआरपी के पेन वाला होता है, उन्हें लगता रहता है कि एनेस्थीसिया का असर रहता है कुछ दिन, तो इतना पेन नहीं होता, अब क्या होगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप भी जब भी जो आपका पीआरपी का शेड्यूल दिया जाता है आप रेगुलर करवाइए, उससे रिजल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, कहीं बेटर आपका रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही हमारे इन पेशेंट के साथ भी है, और उसके पेन या इस चीज़ के बारे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।